दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको ऐसे टिप्स बताएं जिनसे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स ला पाएं और ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाएं। इस वीडियो में हम ऐसे ही टिप्स देने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होगा, जहाँ आप शांति से बैठकर पढ़ सकते हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस कम से कम हो। ध्यान रखें, पढ़ने के लिए एक अलग जगह होना चाहिए। आपको टीवी के सामने या फिर बेड में लेटकर पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपका घर छोटा है या आपके घर में ऐसी जगह नहीं है तो आप छत पर या घर के बाहर ऐसी जगह का चयन कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी ऐसे दोस्त के साथ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं जहां आपको लगे कि आपका पढ़ाई हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, अपने सब्जेक्ट और टाइम के लिए अच्छे से स्टडी टेबल बना लें जिनसे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। उस टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3, काम को टालने की आदत छोड़ें। जैसे ही हमें कठिन सब्जेक्ट पढ़ने की बारी आती है तो हम काम को टालने लगते हैं, या कोई कठिन क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोचते हैं इसे बाद में हल कर लेंगे या कल कर लेंगे। तो इस आदत को हमें हटाना होगा। कठिन काम को पहले कर लेना चाहिए ताकि बाद में हम पर बोझ कम हो जाए। पॉइंट नंबर 4, कठिन काम को सरल करने का तरीका है हम बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है या बहुत बड़ा है तो हम उसे कई छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार वो हमें सरलता से याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करते जाएं। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आपको लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसे हाईलाइट करते जाएं। इससे आपको उन्हें ढूंढने में सरलता रहेगी और उनको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अपने ऊर्जा स्तर को जानें। हम सबका कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होता है जब हम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हमारा फोकस पावर उस समय बहुत ज्यादा होता है। हमें इसी समय को ढूंढना है। उस समय पर हम अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उस समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे हमें कठिन सब्जेक्ट भी सरल लगने लगता है। पॉइंट नंबर 7, पढ़ते समय सभी सेंसेस का यूज करना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस समय ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लैपटॉप या स्मार्टफोन से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से सुनिए, आँख से अच्छे से देखने समझने की कोशिश कीजिए। मतलब पूरे ध्यान को उसी में लगा देना है। इससे हमें वो 1 या 2 बार पढ़ने पर ही याद हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, मनोरंजन के लिए समय निकालें। हमें दिन रात पूरा पढ़ाई में ही नहीं घुसे रहना है। हमें बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। हमारे माइंड को इंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेकर अपने इंटरटेनमेंट पर भी ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 9, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ अपने खाना पीना, नींद पर भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर एग्जाम के टाइम में हेल्थ खराब हो जाएगा तो आपके साल भर का मेहनत बर्बाद हो सकता है। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढें। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। इसके अलावा आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। इन सब के अलावा भी पढ़ते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करें। बिस्तर पर लेट कर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेट कर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। पढ़ते समय टेलीविजन न चलाएं, रेडियो या गाना भी बंद रखें। इसके बजाय आप लो वॉल्यूम में स्टडी म्यूजिक सुन सकते हैं। नहीं तो पढ़ाई करते समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें। पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आपका नोट्स भी बन जाएगा। कोई भी टॉपिक को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ें। रटने से बचें। जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें। शॉर्ट नोट बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय आपके काम आ सके। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।